एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ड्रामा सब होगा जब शुरुआत होगी ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की। लेकिन हम शुरुआत कर चुके हैं गेम प्लान की इस खास सीरीज की। हमारा साथ देंगे संजय बांगड़, इरफान पठान, गौतम गंभीर। हर आईपीएल सीजन की शुरुआत में आरसीबी के फैंस की जुबान पर एक ही नारा होता है, नम्मूरू बेंगलुरु, और दिल में एक ही ख्वाहिश कि इस बार हम बनेंगे चैंपियन। क्या सुपर वी की सेना में है दम कि वो रच दे इतिहास और बन जाएं ड्रीम 11 आईपीएल 2020 के चैंपियन? क्या है उनके सामने चैलेंजेस, आइए जानते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन, एक सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा रन, एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक। दुनिया की टफेस्ट टी20 लीग में सुपर वी के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जो खिताब उन्हें चाहिए वो अब भी दूर है, ड्रीम 11 आईपीएल ट्रॉफी। अपने आईपीएल करियर में कोहली 3 बार इस खिताब के करीब पहुंचे, लेकिन हर बार मौका चूक गए। ट्रॉफी के सबसे करीब वो 4 साल पहले पहुंचे थे, लेकिन आखिरी में सिर्फ 8 रन से उनका चैंपियन बनने का ख्वाब टूट गया। Warner and his Orange Army are first-time winners of Vivo IPL. They are champions in 2016. अब आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स को लीड करने के लिए तैयार है सुपर वी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये टीम आईपीएल चैंपियन बन सकती है। एक हद तक उनकी बात सही भी है। आरसीबी के टॉप 5 खिलाड़ियों को देखें तो अनुभव से भरपूर और किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाने वाली काबिलियत इन बल्लेबाजों की पहचान है। डेथ बॉलिंग कप्तान कोहली के लिए पिछले सीजन एक बड़ी समस्या रही। 2019 सीजन में डेथ ओवर्स के दौरान आरसीबी के गेंदबाजों का टूर्नामेंट पे सबसे खराब इकोनॉमी रेट रहा। इस साल क्रिस मॉरिस, डेल स्टेन और श्रीलंका के इशरू उडाना ये परेशानी खत्म कर सकते हैं। आरसीबी के पास एक से बढ़कर एक फिरकी गेंदबाज है। सिर्फ युजवेंद्र चहली नहीं, वॉशिंगटन सुंदर, मोइन अली, एडम जैम्पा, पवन नेगी, शहबाज भी अपने स्पिन जाल में किसी भी बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। हालांकि इस टीम की जीत का सबसे बड़ा दारोमदार इन 2 खिलाड़ियों के कंधों पर ही है, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। विराट की इस टीम में कई लीडर्स भी हैं जिनके बेशकीमती सुझाव कोहली का काम आसान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन फिंच, इंग्लैंड के स्टैंड इन कैप्टन मोइन अली और साथ ही डिविलियर्स का साथ आरसीबी के कैंपेन को ताकत देगा। इस सीजन आरसीबी हर तरह से एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। तो क्या इस साल सुपर वी और चैलेंजर्स का 12 साल का सूखा खत्म होगा? संजय, अगर विराट कोहली की माने तो 2016 के बाद से सबसे बैलेंस स्क्वाड है इस बार आरसीबी का। आप अग्री करते हैं इस बात से? मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि उन्होंने 2016 का जिक्र किया और 2016 से पहले अगर देखेंगे तो उनकी आरसीबी की बैटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि उनके पास क्रिस गेल भी थे और केएल राहुल भी वहीं पर थे कुछ साल के लिए। तो उसके बाद 2016 के बाद काफ़ी सारा बल्लेबाजी का जो दारोमदार था वो केवल 2 खिलाड़ियों के ऊपर आ गया था, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। और कोई ऐसा बल्लेबाज नज़र नहीं आ रहा था जो टीम को अपने खुद के दम पे मैच जिता पाए। मगर उनके पास जो एडिशन हुआ है एरन फिंच का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भारत में भी बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं, गल्फ कंट्रीज का भी अच्छा अनुभव है, तो ऐसा खिलाड़ी है जो बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा, अपने खुद के दम पे मैच जिताने की काबिलियत रखता है। तो जो बर्डन है कोहली और डिविलियर्स के ऊपर से वो थोड़ा कम करेगा। और दूसरा खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस, क्योंकि उनके आने से एक ऐसा गेंदबाज मिल गया है जो गेम के हर फेज में गेंदबाजी कर सकता है और नंबर 7 पे आके बल्लेबाजी को भी स्ट्रेंथ देता है। लेग स्पिनर की गेंद घूमती है, विराट कोहली फंस जाते हैं। बतौर बल्लेबाज विराट कोहली को लेग स्पिनर्स ने कई बार परेशान किया है। ऐसे में यूएई की पिचेस पर क्या होना चाहिए उनका गेम प्लान लेग स्पिनर्स के खिलाफ, आइए जानते हैं। आरसीबी को 12 साल का सूखा खत्म करना है तो विराट कोहली को स्पिन के खिलाफ बैटल जीतनी होगी। आईपीएल के पिछले 2 सीजन में स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते दिखे सुपर वी। यूएई की पिचों के टर्न लेने की उम्मीद है, इसीलिए टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ कोहली की स्पिन के खिलाफ चुनौती और भी बड़ी होती जाएगी।
2018 से विराट की स्पिन के खिलाफ रन बनाने की रफ्तार धीमी रही है और इस दौरान वो स्पिन के खिलाफ आउट भी ज्यादा बार हुए हैं। बड़ी बात यह है कि वो किसी एक तरह के स्पिनर के खिलाफ परेशान नहीं हो रहे, बल्कि गेंद के घूमते ही विराट की औसत और स्ट्राइक रेट में भी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जिस गेंद को खेलने में विराट को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है वो है गूगली। लेग स्पिनर्स के खिलाफ डिस्मिसल्स में 80% गूगली के खिलाफ आउट हुए हैं विराट। उन्होंने 38 गूगली खेली हैं, जिनमें से 4 पर वो आउट भी हुए हैं और गूगली के खिलाफ विराट का औसत सिर्फ 12 का रहा। जिन लेग स्पिनर्स के पास खतरनाक गूगली है, उन्होंने विराट के खिलाफ उसे अच्छे से इस्तेमाल भी किया, जैसे श्रेयस गोपाल। Shreyas Gopal, and it's 35 for 1. It's the captain who's making the walk back. राजस्थान रॉयल्स का ये लेग स्पिनर 3 बार विराट के सामने आया और हर बार विराट का विकेट अपने नाम किया। आईपीएल में किसी और गेंदबाज का रिकॉर्ड विराट के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी कमजोरी सुपर वी के साथ लंबे समय तक नहीं रहती। तो उम्मीद कीजिए कि विराट यूएई में स्पिन की चुनौती का सामना करने के लिए एक नई रणनीति के साथ उतरेंगे। गंभीर, अगर हम पिछले सीजन्स को देखें तो श्रेयस गोपाल का नाम याद आता है। विराट कोहली को, एबी डिविलियर्स को, दोनों को परेशान किया था इस खिलाड़ी ने अपनी लेग स्पिन से। कह सकते हैं कि हर टीम की यही रणनीति, यही गेम प्लान होगा जब इनके सामने गेंदबाजी करे कि हथियार लेग स्पिन हो। क्योंकि हर खिलाड़ी को पता होता है वो किस गेंदबाज के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और वो कोशिश करता है कि उसको बेहतर उस तरीके के गेंदबाज के अगेंस्ट बेहतर प्रदर्शन करे। और लेग स्पिनर्स के साथ सिर्फ कोहली और एबी डिविलियर्स ही नहीं, बहुत लोग परेशान होते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर्स या स्पिनर्स भी ऐसे गेंदबाज हैं जो दोनों तरफ गेंद को घुमा सकते हैं। तो जब आपके पास वो एबिलिटी हो दोनों तरफ गेंद को टर्न कराने की, तो हमेशा आपको हाथ से पिक करना पड़ेगा। अगर आप हाथ से पिक नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं कि लेग स्पिनर्स हमेशा अटैकिंग ऑप्शन, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहती है। तो सिर्फ कोहली और एबी डिविलियर्स की बात नहीं है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी लेग स्पिन के अगेंस्ट कई बार स्ट्रगल करता है। इरफान, युजवेंद्र चहल से क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस सीजन, और साथ ही जब एडम जैम्पा भी टीम में और स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं तो उनकी एंट्री कितनी फायदेमंद होगी आरसीबी के लिए? देखिए, चहल पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। चहल बहुत जबरदस्त काम करने वाले, स्पेशली अगर वो खिलाड़ी जो कब्रिस्तान जैसे विकेट चिन्नस्वामी में बेंगलोर में जब खेल के विकेट चटका सकता है, तो जाहिर सी बात है जो यूएई में जो पिचेस हेल्प होगी, बार बार उस पर खेला जाएगा, थोड़ी सी रफ ज्यादा होती जाएगी, थकती जाएगी पिचेस, वहां पे चहल और भी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन दूसरे छोर से भी किसी को गेंदबाजी करनी होगी, तो इसी वजह से जाम्पा का टीम में आना बतौर रिप्लेसमेंट, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर है आरसीबी के लिए और आरसीबी फैंस के लिए। चहल का काम आसान हो जाएगा उससे।